हाँ, पिछले लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके 3 लेक्चर्स का आपने अध्ययन किया होगा। आज चौथे लेक्चर्स के बारे में मैं बात करूँगा, जिसमें रेट एक्सप्रेशन यानी वेग व्यंजक और रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग नियतांक के बारे में बात करूँगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोट के बारे में बात करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेट एक्सप्रेशन या वेलोसिटी एक्सप्रेशन, वेग व्यंजक या दर व्यंजक। अब वेग व्यंजक क्या होता है? तो ऐसा व्यंजक जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करता है, उस व्यंजक को कहते हैं हम वेग व्यंजक। अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य क्या व्यक्त करता है? संबंध, उसको कहते हैं वेग व्यंजक। और उस नियम को हम वेग नियम भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई अभिक्रिया दी हुई है, जैसे सपोज एक अभिक्रिया दी हुई है और इसमें 2 अभिकारक हैं ए और बी, और ए और बी मिलकर सी डी या ई कोई भी प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं, तो यहाँ पर सी प्लस डी भी लिख सकते हैं या केवल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेग का प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने इधर लिख दिया प्रोडक्ट, उत्पाद, कोई भी उत्पाद बन रहा हो। वेग का प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, वेग का रिएक्टेंट से लेना देना है, ए और बी से। अब मान लीजिए इस ए के अभिक्रिया में x मोल भाग ले रहे हैं और इस बी के अभिक्रिया में y मोल भाग ले रहे हैं, और हम इसके लिए वेग व्यंजक लिखना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे आर रेट या वेलोसिटी। तो ये रेट या वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती। अब अभिकारक एक है ए, तो ये हो गई ए की कंसंट्रेशन यानी ए की सांद्रता, और दूसरा अभिकारक है बी, ये हो गई बी की सांद्रता। अब यहां पर जो पावर्स लगाएंगे, उन पावर्स का इन पावर्स से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहां पर ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, क्योंकि ये जो सांद्रता पद की घातें हैं, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटेड होती, प्रायोगिक होती हैं। ये पूरा का पूरा जो व्यंजक है, यही पूरा का पूरा प्रायोगिक होता है। आर रेट यानी वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल के स्थान पे कोई कांस्टेंट लगाते हैं, के वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये ए का कंसंट्रेशन, इसकी पावर ए, और ये बी का कंसंट्रेशन, इसकी पावर बी। आर क्या है? वेलोसिटी। के क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। ये ए की कंसंट्रेशन और ये बी की कंसंट्रेशन, और ए बी उनकी पावर है। यानी ये जो हम वेग व्यंजक लिखते हैं किसी अभिक्रिया के लिए, उसमें जो ये अभिकारकों के मोल होते हैं किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में, उससे इनका कोई मतलब नहीं होता है। हम यहाँ पर x भी लिख सकते, यहाँ पर y भी, लेकिन वो x y नहीं लिख सकते, वो तो लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन में यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर y लिखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और जबकि रेट लॉ
यानी रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे ये तो हमने लिखा, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। और अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें, यानी जिसको हिंदी में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में भी जो अभिक्रिया की दर होती है यानी अभिक्रिया का वेग, वो भी अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यहां पर घातांक x और y लिखते हैं, x और y। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सैद्धांतिक पद है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और ये जो हम वेग व्यंजक लिखते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। यानी हम किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर उसके लिए वेग व्यंजक जब लिखते हैं, तो उसमें जो मोल्स की संख्या होती है उसको कोई जरूरी नहीं लिखें, क्योंकि ये जो मोल्स की संख्या यहाँ पर आती है, सांद्रता पद की घातें आती है, ये क्या होती है? प्रायोगिक होती है। तो ये जो आपका ये व्यंजक है, इसी को कहते हैं वेग व्यंजक। यानी वेग व्यंजक जो है संबंध बताता है अभिक्रिया के वेग में और अभिकारकों की सांद्रता में और साथ में उनकी घातों में। अब इसकी बात करते हैं, ये जो के आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसा कि अभी हमने एक वेग व्यंजक लिखा था ये किसी अभिक्रिया के लिए, तो इसमें ये जो के है, जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, वेग नियतांक, वेग नियतांक, और ये आपकी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के, लेकिन ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज, इसका जो यूनिट है, इसका मात्रक वेलोसिटी का फिक्स है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मात्रक फिक्स नहीं है, ये अभिक्रिया के वेग व्यंजक के अनुसार निर्धारित होता है। अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो ये जो ए और बी हैं, इनको कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। ये ए और बी, ये ए के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि रहेगी और ये बी के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि रहेगी। तो दोनों में जैसे हमने एक अंतर बताया वेलोसिटी कांस्टेंट पे, जैसे ये किस पर डिपेंड करता है? अभिकारकों की सांद्रता पर, और ये अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर, और ये अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं। दूसरी चीज, इसका जो मात्रक है वेलोसिटी, जिसको आर बराबर कहते हैं dx बाई dt, तो dx कंसंट्रेशन और dt टाइम। तो कंसंट्रेशन हो गया मोल प्रति लीटर, और टाइम के लिए हमने लिख दिया सेकेंड। इसका मात्रक फिक्स है, निश्चित है। इसका मात्रक निश्चित नहीं है। यानी इसकी यूनिट फिक्स नहीं है।
क्योंकि इसका मात्रक इस पर भी डिपेंड करता है, ए और बी पर। ए और बी क्या है? कोटि है, ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में। तो ये मात्रक निश्चित नहीं है, मात्रक निर्भर किस पर करता है? अभिक्रिया की कोटि पर। तीसरी चीज, ये वेलोसिटी और वेलोसिटी कांस्टेंट दोनों अलग अलग चीजें। ये वेलोसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, केवल ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है, यानी हम ताप बढ़ाते हैं तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ता है। और ये भी अभिक्रिया का वेग भी, ये भी ताप पर निर्भर करता है। तो ये तो अंतर थे वेलोसिटी और वेलोसिटी कांस्टेंट के मध्य में। अब बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोट। तो अभिक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं? तो अभी आपने जो अभिक्रिया का वेग व्यंजक देखा था, उसमें जो सांद्रता पदों की घातें होती हैं, उनका जो टोटल होता है, जो सम होता है, वो कहलाता अभिक्रिया की कोटि। यानी अभिक्रिया की कोट क्या है? अभिक्रिया की कोट जो है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट एक्सप्रेशन। यानी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में जो सांद्रता पदों की घातों का योग है, उसी को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। जैसे मान लीजिए हमने किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का व्यंजक लिखा, जैसा कि भी पहले लिखा गया था, R = K, कंसंट्रेशन A का, पावर इसकी A, और यहाँ लिखा कंसंट्रेशन B की और पावर B। तो ये जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनका जो सम होता है, ये पूरा होता है अभिक्रिया की कोटि, ओवरऑल ऑर्डर। बाकी अकेले अकेले कहेंगे तो ए अभिक्रिया की कोटि है ए के रिस्पेक्ट में, और बी अभिक्रिया की कोटि है बी के रिस्पेक्ट में। स्मॉल ए अभिक्रिया की कोटि, ए के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू ए, और स्मॉल बी अभिक्रिया की कोटि बी के सापेक्ष, और टोटल ए प्लस बी ओवरऑल ऑर्डर, यानी अभिक्रिया की समग्र कोटि। अभिक्रिया की समग्र कोटि ओवरऑल, वो हम लिख देंगे ए प्लस बी। यानी जो अभिक्रिया की कोटि वो कैसे निकालते हैं? अभिक्रिया के वेग व्यंजक में जो सांद्रता पदों की घातों का योग होता है, यानी सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, उसी को कहते हैं अभिक्रिया की समग्र कोटि, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो अभिक्रिया की कोटि है वो प्रायोगिक है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। अभिक्रिया की कोटि जो है प्रायोगिक है।
इसका मान शून्य भी हो सकता है और 1, 2, 3 यानी धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और फ्रैक्शन भिन्नात्मक भी हो सकता है जैसे 1.5 और कुछ अभिक्रियाओं के लिए इसका मान नेगेटिव भी देखा गया है जैसे -3। कोटि प्रायोगिक है, शून्य भी हो सकती है कोट, 1 भी, 2 भी, 3 भी यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती और फ्रैक्शन में भी हो सकती, भिन्न भी हो सकती, जैसा हमने लिखा 1.5। अब हम लिखते हैं जैसे किसी अभिक्रिया के लिए, हाँ अब ये जो अभिक्रिया की कोटि हमने बताया प्रायोगिक है, तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती, एक स्टेप में, उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। और कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो उनके लिए अलग अलग कैसे अभिक्रिया की कोटि हम निकालेंगे, तो जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन मान लिया हमने लिख दिया, एलिमेंट्री रिएक्शंस, हिंदी में प्रारंभिक पद अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो है कंप्लीट होती केवल एक स्टेप में, वन स्टेप, कंप्लीट इन वन स्टेप, कंप्लीट इन वन स्टेप। तो जो वन स्टेप में कंप्लीट होती हैं उनके लिए ज़्यादातर, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन में लिखा ये वन स्टेप में कंप्लीट होती है, H2 + I2 और ये बदल गया HI में, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन से बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ये जो है एलिमेंट्री अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया केवल एक स्टेप में होती है। अब इसके लिए अगर हमको कोट लिखना है तो अभिकारकों के मोलों की संख्या, जैसा कि इसके 1 और इसके 1, तो हमने लिख दिया अभिक्रिया की कोटि 2 और हम वेग व्यंजक लिखेंगे तो R = K, H2 की कंसंट्रेशन पावर है 1 और I2 की कंसंट्रेशन पावर है 1। तो H2 के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि 1 और I2 के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की कोटि 1। तो जो ओवरऑल ऑर्डर हुआ, ओवरऑल ऑर्डर यानी समग्र कोटि, वो हो गई 1 + 1 दैट इज 2। ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। बाकी हमने बताया अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रायोगिक। तो एलिमेंट्री में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कई स्टेप में कंप्लीट होती हैं। अब हम उन अभिक्रियाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कई स्टेप में कंप्लीट होती हैं, मोर देन वन स्टेप। उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, जटिल अभिक्रियाएं, कंप्लीटेड मोर देन वन स्टेप, यानी कंप्लीट होती है इन मोर देन वन स्टेप, एक से अधिक पदों में। मोर देन वन स्टेप, उनके लिए अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए A है और A कन्वर्ट हो रहा है B में और B कन्वर्ट हो रहा है C में और C कन्वर्ट हो रहा है D में। ये जटिल अभिक्रिया है। कैसे? इनिशियल है A और फाइनल है D, यानी आपका रिएक्टेंट है A और प्रोडक्ट है D। जैसे इसी को देखो, इस तरीके से दिखाते हैं। पहले A का चेंज हुआ B में, फिर B का चेंज हुआ C में और फिर C का चेंज हुआ D में। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये B B कट जाएगा, C C कट जाएगा
और बाएं तरफ ए आएगा और दाएं तरफ डी आएगा। जैसे हम इसको ऐड करते हैं ऑन एडिंग, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी लेफ्ट में, और इधर जो है बी प्लस सी प्लस डी राइट में। तो हमारा बी सी से कट जाएगा और हमारा रिएक्टेंट है ए और प्रोडक्ट है डी। यानी ये जो ए से डी की रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही? 3 स्टेप में। तो इसमें हम कैसे अभिक्रिया की कोटि निकालें? तो इसके लिए बताया जाएगा कि ये जो 3 स्टेप में हो रहा है इसमें कौन फास्ट स्टेप है, कौन स्लो स्टेप है। तो जैसे सपोज ये हमने कह दिया फास्ट स्टेप है, ए से बी तेज बनता है, और बी से सी स्लो स्टेप है, और सी से डी भी फास्ट स्टेप है। यानी वही अभिक्रिया है, अभिकारक ए डी में बदलता है। ये जटिल अभिक्रिया है, क्यों? 3 स्टेप में हो रही है। तीनों स्टेप का हमने जब स्टडी के अध्ययन किया तो ए से बी फास्ट है, बी से सी स्लो है, सी से डी फास्ट है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वही डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करता है? स्लोएस्ट स्टेप। यानी जो अभिक्रिया धीमे गति से हो रही है वही बताएगी अभिक्रिया की कोटि। यानी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारक पद जो है बी से सी है, बी से सी, यही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगी और इसी से हम निकालेंगे अभिक्रिया की कोटि। अब जैसे यहां हमने निकाल लिया तो बी का 1 मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर 1 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया? 1। अब ये तो एक जनरल एग्जाम्पल हमने दिया। अब हम एक रसायन विज्ञान में मान लीजिए कोई प्रायोगिक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हाँ, अब अगली बातें अगले लेक्चर में करेंगे। जैसे अभिक्रियाओं की कोटि के प्रकार, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और उनके लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यानी समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे।